दोस्तों, आखिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को चाय पर बुलाया, तो राहुल गांधी चाय पर क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी क्या एक दूसरे के साथ आमना सामना करने से बच रहे हैं? दोस्तों, आखिरकार 1 महीने चला लंबा मॉनसून सत्र खत्म हो गया और इस सत्र के समापन के साथ साथ एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पहली बार मोदी के पीएम बनने के बाद ये लोकसभा का कोई पहला सत्र था जब इस सरकार के लिए एक दिन संसद चलाना मुश्किल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 दिन बहस हुई उसको अगर आप निकाल दें तो एक भी दिन नहीं था, एक भी दिन जब सरकार ने ढंग से संसद चलाने में कामयाबी हासिल की हो। विपक्ष ने इस पूरे सत्र में सरकार की नाक में दम कर दिया। लेकिन अब जब सत्र खत्म हुआ था तो आखिरकार राहुल गांधी को ओम बिरला ने चाय पर बुलाया, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आए? ये जानकारी मेरी नहीं दोस्तों, पल्लवी घोष की है। वरिष्ठ पत्रकार पल्लवी घोष ने एक जानकारी शेयर की है कि जब भी सत्र खत्म होता है दोस्तों, उनके हिसाब से राहुल गांधी को ओम बिरला ने चाय पर बुलाया लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। एज पर गवर्नमेंट सोर्सेज, मतलब सरकारी सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि राहुल गांधी को ही तय करना है कि वो जो परंपराएं हैं उनका पालन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। दरअसल दोस्तों, ये एक परंपरा है, मतलब ये एक चली आ रही रिवाज कह लीजिए कि जब भी सत्र खत्म होता है तब एक सौहार्दपूर्ण चर्चा होती है और वो चर्चा जो है उसकी अगुवाई जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उसमें सब होते हैं। मतलब सत्र खत्म हो गया तो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, फिर उसमें एलओपी होते हैं, विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। एक होता है ना, एक जेस्चर, मतलब ये कोई नियम नहीं है लिखित, लेकिन एक जेस्चर है। अगर आप ध्यान करें दोस्तों तो पिछले साल इस तरह की फोटोज खूब वायरल हुई थी और इस फोटो में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले साल के मॉनसून सत्र की फोटोज में आपको दिखा रही हूँ। राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं, देखिए ओम बिरला भी बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, चिराग पासवान बैठे हुए हैं, एनडीए के सहयोगी भी बैठे हुए हैं, इंडिया के लोग भी बैठे हुए हैं, मोदी भी हैं, ओम बिरला भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। लेकिन इस फोटो में एक चीज दिखाई दे रही है, एक असहजपन दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी तो काफी सहज हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सहज नहीं है। वो एक जो इक्वेशन है एलओपी और पीएम के बीच में, वो शून्य है, माइनस है। इससे एक चीज पता चलती है दोस्तों कि ये जो 2 नेताओं के बीच के संबंध हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इनके कोई निजी संबंध नहीं है। मतलब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इस फोटो को देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह का रिश्ता शेयर नहीं करते हैं जो पॉलिटिक्स से अलग बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ता हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि दोनों एक दूसरे से जानी दुश्मन है, कोई जानी दुश्मनी नहीं होती पॉलिटिक्स में, लेकिन दोनों के बीच एक सहजता नहीं दिखाई दे रही। मतलब राहुल गांधी तो काफी सहज दिखाई दे रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी सहज नहीं दिखाई दे रहे। अब आप देखिए दोस्तों, इस कमरे में बैठे हुए केवल नरेंद्र मोदी ही हैं जो शायद ऐसा लग रहा है कि वो सहज नहीं है। बाकी सब काफी मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये फोटोज भी 1 साल पुरानी है। इस साल तो ऐसी कोई फोटो शायद ना आए, अगर आए भी तो उसमें राहुल गांधी शायद ना हो सकता है कि ये खबर आने के बाद राहुल गांधी आ जाएं, मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि राहुल गांधी अगर इस बैठक में नहीं आते हैं तो चर्चा तो इसकी होगी ही। दोस्तों, अब जानकारी निकल कर आई है कि केवल राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के तमाम सांसदों ने ही इस टी पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। यानी कि विपक्ष का कोई भी सांसद इस टी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आया। प्रधानमंत्री जरूर आए और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से ये कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं से कुछ कांग्रेस के नेता असुरक्षित हो गए। अजीब बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस टी पार्टी में तो आते हैं लेकिन पूरा सत्र निकल जाता है, लेकिन संसद में नहीं आते। और अगर चर्चा इस बात पर हो रही है तो इस बात पर तो चर्चा हो ही कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच क्या ऐसे संबंध हैं कि दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं, किसी मुद्दे को लेकर एक बंद कमरे में भी बात कर पाएं। साथ साथ में चर्चा इस बात पर भी हो दोस्तों कि ये जो एलओपी और अध्यक्ष जी के बीच का संबंध है ये किस तरह का है। ये बात सही है दोस्तों कि राहुल गांधी हर सत्र में, इस सत्र में भी, पिछले सत्र में भी ये आरोप लगाते रहे कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, उनका माइक ऑफ रहता है, कैमरा उनकी तरफ आता नहीं है। वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो भी कैमरा ओम बिरला की तरफ ही रहता है और जैसे ही वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो माइक ऑफ हो जाता है। इस बार भी राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया कि जब भी उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, जो कि उनका अधिकार है, ओम बिरला उनका माइक ऑफ करके रखते हैं। हालांकि ओम बिरला बार बार बोलते हैं कि माइक उनके पास नहीं रहता, माइक का बटन, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि विपक्ष के सांसद जब बोलते हैं तो कैमरा काफी इधर उधर होता है, कभी ओम बिरला को दिखाता है, कभी लॉन्ग शॉट, कभी क्लोज शॉट, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सांसद बोलते हैं तो कैमरा एकदम फोकस्ड रहता है, खासतौर पर मोदी के बोलने में। अब दोस्तों, अध्यक्ष जी और एलओपी जी के बीच के संबंधों की बात हो ही रही है तो इस सत्र से कुछ प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, क्यूट क्यूट
वीडियोस में आपके लिए लेकर आई हूं और ये क्यूट सा रिश्ता अध्यक्ष जी और एलओपी के बीच का है। हालांकि दोस्तों इस बार तो राहुल गांधी को बोलने का मौका बहुत कम मिला, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा हुई तो ही विपक्ष के सांसद बोले हैं, नहीं तो बोले ही कहाँ, वो हंगामा ही होता रहा। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने आए थे, 1 घंटा 44 मिनट वो बोले थे, उससे 1-1.25 घंटा पहले राहुल गांधी बोले थे। तो राहुल गांधी ने तो इतना लंबा भाषण नहीं दिया, लेकिन उनके भाषण की काफी तारीफ हुई थी। और उसमें एक वाक्य आया था जब राहुल गांधी एकदम एंग्री यंग मैन के अवतार में आ गए थे और वो गुस्से से उन्होंने सीट पीटी। मामला था ट्रंप वाला। राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी बोलते क्यों नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सीज फायर नहीं करवाई। ये बोलते हुए राहुल गांधी ने सीट पीट दी, तो अध्यक्ष जी ने उनको टोक दिया कि ये संसद की संपत्ति है, ऐसा मत कीजिए। हालांकि राहुल गांधी ने भी उसके बाद सॉरी बोल दिया। देखिए, Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office? माननीय सदस्य, इसको माननीय सदस्य, Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये सदन, let me say what Donald Trump माननीय has to say. सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। Sorry sir, गलती हो गई। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी को एक और बार टोका था अध्यक्ष जी ने इसी सत्र में, जब वो बोल ही रहे थे धारा प्रवाह, और अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि आपके पास समय कम है। तो राहुल गांधी ने उनको जवाब दिया कि अभी तो मजा आ रहा है, अभी थोड़ी ढील दीजिए। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर, सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम है, अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। इसके अलावा एक और वीडियो काफी वायरल हुई थी दोस्तों। मोदी बोल रहे थे और मोदी बार बार बोल रहे थे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बोल रहे थे मोदी। तो मोदी ने कहा कि पाकिस्तान किस तरह से घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, यही सब मोदी बोल रहे थे। तो फिर पीछे से मतलब अपनी सीट पर बैठे राहुल गांधी ने बोला कि फिर आपने युद्ध क्यों रोका, ऐसा कुछ बोला राहुल गांधी ने। ऐसा कुछ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साफ सुनाई नहीं दिया, माइक ऑफ था, और ओम बिरला ने उनको टोक दिया। दोस्तों 1 सेकंड के लिए कैमरामैन से गलती हुई कि राहुल गांधी की तरफ माइक गया, लेकिन राहुल गांधी एग्जैक्टली बोले क्या बाद में कैप्चर हो गया कैमरे में। देखिए, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 1 मिनट, प्रतिपक्ष के नेता आपकी बात अपने ध्यान से सुनिए। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के उस वक्त भी आरोप लगे दोस्तों कि राहुल गांधी अगर इंटरप्ट करना चाहते हैं तो ओम बिरला उनको इंटरप्ट क्यों नहीं करने देते, क्यों नियमों का हवाला दिया जाता है। क्योंकि संसद जो होती है दोस्तों, संसद कोई जेल थोड़ी है कि लिखित नियमों पर चलेगी। संसद परंपरा और नियम में चलती है। कई चीजों की परंपरा है, बस परंपरा है इसलिए चलती है। जैसे चाय है, चाय पर बुलाने की परंपरा है, कोई नियम थोड़ी है लिखित में कि राहुल गांधी को आना होगा, नरेंद्र मोदी को आना होगा। परंपरा है, परंपरा का पालन होता है। और ठीक वैसे जैसे विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि भाई एलओपी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, आज से पूर्व में मिला है, अब नहीं मिला है, उस वक्त नियमों का हवाला दे दिया जाता है। दोस्तों ये शिकायत विपक्ष की रही है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, खासतौर पर अब तो ज्यादा रही है। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प चीज इस बार देखने को मिली थी, हालांकि वो एलओपी के बीच में नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बोल रही थी चर्चा में, दोस्तों हुआ क्या, पहलगाम आतंकी हमले में जितने भी लोग जिनकी हत्या की गई उनके नाम लिए प्रियंका गांधी ने, और जैसे ही नाम लिए बीजेपी वालों ने हिंदू हिंदू बोलना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उन्हें इंडियन, उन्हें भारतीय बोलना शुरू कर दिया। और उस वक्त वहां पर नारेबाजी हुई।
उस नारेबाजी को लेकर ओम बिरला ने आपत्ति जाहिर की, जो कि ठीक है, नहीं होनी चाहिए नारेबाजी। लेकिन उससे उलट नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे बीजेपी के सांसद। तब ओम बिरला का चेहरा देखने लायक था, देखिएगा। और इसी के साथ लोकसभा का ये सत्र खत्म हो गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सत्र विपक्ष अपने नाम पर करने में कामयाब रहा या फिर उनको मौका ही नहीं मिला बोलने का? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।